नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CAC एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग लोगो देख चुके हैं, आपका जो है यूट्यूब बैनर जो पीछे में लगा रहता है लोगो का, उसके पीछे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह चैनल सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए है। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो अब जो है सिविल सर्विसेज के लिए है, तो इस चैनल पर जो है जो भी आपको क्लासेस मिलेगी, ठीक है, जो भी आपको क्लासेस मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इससे संबंधित आपको जो है क्लासेस मिलेगी। इससे संबंधित आपका जो है टेस्ट सीरीज प्रॉपर स्ट्रेटजी, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटजी यानी किस स्ट्रेटजी के साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी की जाती है। सर हमारा अप्रोच कैसा रहेगा, ठीक है सर, कौन सा बुक्स पढ़े जाएंगे और कौन सा बुक्स जो है प्रभावी होगा इस एग्जाम के दृष्टिकोण से। पीटी के लिए कौन सा बुक रेकमेंड किया जाएगा आप लोगों को, और उसके बाद जो है यहाँ पर मेंस के लिए कौन सा बुक की जरूरत पड़ेगी, इन सब के बारे में यहाँ सब पूरा स्ट्रेटजी। और उसके बाद प्रॉपर आपको यहाँ पर जो है क्लास मिलने वाला है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पर क्लास मिलेगी। अब देखिए आज जो मेरा सेशन है आप इसको लेक्चर कर लीजिए जो भी है। तो आज हम यूपीएससी का जो है यूपीएससी सीएसी का जो सिलेबस है उसकी चर्चा करेंगे। क्यों सर सिलेबस का आप क्यों चर्चा करिएगा? क्योंकि देखिए सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस जो है जान लेना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे। क्यों सर? क्योंकि सिलेबस आप जान लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि सर हमको इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, पहली बात। उसकी बात सर क्लासेस क्यों ज़रूरत होगी? क्योंकि यदि आप बुक रेकमेंड कर देते हैं तो मैं तो बुक पढ़ लूँगा तो मेरा हो जाएगा। तो देखिए बुक क्या होता है कि बुक में बहुत कुछ दिया जाता है। और टीचर्स क्यों होता है? ठीक है, टीचर्स का आपको क्लास क्यों पढ़नी पड़ती है? तो आपको बस टीचर्स क्या बताते हैं कि आपको कितना पढ़ना है उसमें से। ठीक है मेरे भाई, कितना पढ़ना है। क्योंकि यदि आप यूपीएससी के लिए बुक खरीदते हैं तो बहुत मोटा मोटा करके बुक आता है, तो इसमें आप यदि पूरा बुक को पढ़ने लगिएगा तो पता चलेगा कि पूरा जिंदगी बुक पढ़ने में ही बीत गया। इसीलिए जो है टीचर क्या करता है कि स्ट्रेटजी बताता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, पहली बात। ठीक है, सिलेबस। उसके बाद जो है तो पहले पूरा सिलेबस की हम अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है एक जो है और मैं यहाँ पर जो है वीडियो बनाऊंगा टेस्ट सीरीज से संबंधित। मेंस का टेस्ट कैसे होगा, पीटी का टेस्ट कैसे होगा। ठीक है सर, कितना दिन पीटी से पहले जो है प्रीलिम्स का सिर्फ ओनली प्रीलिम्स का तैयारी शुरू कर देना चाहिए, पर जोर देना चाहिए। ठीक है, और जब हम शुरू से पढ़ेंगे तो सर पीटी तो पढ़ेंगे प्लस क्या मेंस को साथ में लेके चलेंगे? तो हाँ मेरे भाई, मेंस को साथ में लेके चलेंगे। तो इन सब का जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम चलते हैं पूरा सिलेबस पर। पहले सबसे पहले कि आपका सिलेबस यूपीएससी का है क्या। देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यूपीएससी सीएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, अब देखिए सिलेबस पर यहाँ पर चर्चा है। ठीक है, यहाँ 2023 है तो 2023 हो या 25 हो, ठीक है, इसका सिलेबस वही है अभी। ठीक, तो अब देखिए हम क्या है कि यहाँ पर आपको से बात करते हैं। अब देखिए सिलेबस में पहली बात की यहाँ सर सिलेबस में क्या है, तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के हम बात करेंगे। पहले प्रीलिम्स को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स को लेकर के। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है प्रीलिम्स में पेपर की संख्या देखिए कौन कौन है। एक जीएस है और एक सी सेट है। तो जीएस में क्या होगा कि इसमें सिर्फ आपको जीएस से संबंधित जो भी आपका सिलेबस में यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो भी है आपका जो भी बुक है उनसे जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हालांकि यह मेंस का है तो जो यहाँ पर देख लीजिए प्रारंभिक परीक्षा में जो जो पूछे जाएंगे आपको वहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यह दिया हुआ है। तो इसी से आपको पूरा जीएस में जो है
रहेगा सवाल, यहीं से आएंगे। दूसरी बात सर सी सेट, तो सी सेट जो है सी सेट में भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि मेरे भाई यहाँ पर देखिए कॉम्प्रीहेंशन यह सब पेपर 2 में दिया हुआ है, तो पेपर 2 में प्रीलिम्स में सी सेट आता है, तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं। तो सर जीएस है और सी सेट है, तो यह कितना मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर दिखा देते हैं मैं आप देखिए यह क्या होगा मेरे भाई 100 क्वेश्चन होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी सर 100 होगी। एक प्रश्न पर कितना मार्क दिए जाएंगे, तो सर 2 मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल कितना मार्क का एक पेपर रहेगा, तो सर 200 का रहेगा। ठीक, उसके बाद जो है कितने घंटे का एग्जाम लिया जाएगा, तो यहाँ पर जो है 2 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब सी सेट में क्या होगा, तो सर सी सेट में 80 क्वेश्चंस लिए जाएंगे। कितना क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा, तो 2.5 मार्क्स, यानी जो है आपका यहाँ पर जो है 2.5 मार्क आप कह सकते हैं। तो 2.5 मार्क का रहेगा एक क्वेश्चन। यह भी टोटल कितने मार्क्स का होगा, तो सर 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कितना घंटा लेगा, तो सर 2 घंटा लगेगा। तो अब आप इसको जीएस में कितना घंटा, कितनी संख्या, कितना नंबर, कितना अंक का होगा, सी सेट में आप जान लिए। ठीक है, अब देखिए अब प्रीलिम्स एग्जाम का क्या है, तो यहाँ पर देखिए यह तो कम्पिटिटिव एग्जाम है ही मेरे भाई, और उसके बाद क्वालिफाइंग जो है आपका 33%। ठीक है, यहाँ पर किस में सर क्वालिफाइंग, तो सी सेट में। सी सेट मात्र क्वालिफाइंग है, इसमें आप 33% लाएंगे तो आप जो है क्या होगा कि इसमें पास हो जाएंगे। और आपका सी सेट जब आप पास कर लीजिएगा, ठीक है, सी सेट जो आप पास कर लीजिएगा, तब आपका जो है यहाँ पर जो जीएस पेपर है मेरे भाई यह चेक होगा। अन्यथा आपका सी सेट यदि आप 33% नंबर इसमें नहीं लाते हैं, तो आपका जीएस पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो इसमें स्कोर कम से कम 33% कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जीएस पेपर 1 जो है, तो यहाँ पर यह कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि मार्क जो है जिसको जितना ज्यादा आएगा कट ऑफ आएगा, सीट यहाँ कट ऑफ आएगा मेरे भाई, कट ऑफ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगभग 50%, अधिक से अधिक मैं कह देता हूँ कि आपका 50 to 52% बहुत हो गया। इतना मार्क यानी 100 क्वेश्चंस में से आप 50 क्वेश्चंस यदि सही कर लेते हैं, तो आप आराम से सेफ जोन में आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और 52 नंबर आया तब तो आपका कोई बात ही नहीं है। बस यहाँ 100, 104, 105 बस यही पर जो है रिजल्ट बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जीएस पेपर में क्या है, और इसमें दोनों जीएस पेपर हो या सी सेट हो, इसमें क्या है नेगेटिव मार्क कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या है सर, तो 3 आप यदि गलत करेंगे तो आपका जो सही होगा उसमें से 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। इसका मतलब यही है सर। उसके बाद यहाँ पर भाषा दिया है, तो भाषा क्या है, तो भाषा हिंदी या इंग्लिश में आप दे सकते हैं। आपका जो है प्रीलिम्स एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा। और अब देखिए जीएस पेपर का और सी सेट का भी है मेरे भाई, हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो यह 2 लैंग्वेज में आपका क्या होगा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। अब चलिए प्रीलिम्स के सिलेबस में जो है जीएस पेपर 1 में, यहाँ देखिए पेपर 1 है तो यह जीएस का है, आप देख रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अब क्या है कि राष्ट्रीय पहला देखिए पहला क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं का मतलब हुआ आपका करेंट अफेयर से संबंधित यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात जितना भी है आईआर जो भी है यहाँ पर सब का आपको जो है सब में जो है करेंट सेक्शन आपको जोड़ करके पूछेगा लगभग क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, खास करके आपका जो इकोनॉमी तो समझिए कि पूरा करेंट से ही क्वेश्चन रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आपका हिस्ट्री से। पहले हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, लेकिन अब इकोनॉमी कुछ ज्यादा आने लगे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
तो भारतीय इतिहास तो आपका आएगा, एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए मॉडर्न के अंतर्गत ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्पेसिफिक कुछ थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे लिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा आपका डीप क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसको अलग से सिलेबस में लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भारतीय और विश्व भूगोल। क्या है, भारतीय और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। ठीक है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, यानी आपका सोशल भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल आता है मेरे भाई, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हालांकि यह आपको बहुत कम यहाँ से जो है आपका इंडस्ट्री, फैक्ट्री, यही सब आपको जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, खनिज वगैरह सब पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए भारतीय राजनीति और शासन। ठीक है, भारतीय राजनीति और शासन के अंतर्गत जो है, यानी इसको आप कह सकते हैं पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है। ठीक है, इसमें देखिए संविधान की बात करेंगे हम लोग, संविधान तो पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, पंचायती राज पढ़ेंगे, उसके बाद सार्वजनिक नीति जो है इसको पढ़ेंगे, और अधिकार के मुद्दे आदि इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता है। अब देखिए सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद गरीबी यानी पॉवर्टी जो है पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर समावेशन जो है इसको भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए जनसंख्या की, इसको भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। और उसके बाद सामाजिक क्षेत्र की पहल, यह तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यह है सिलेबस में, तो इसको यहाँ इस सेक्शन को थोड़ा ठीक से, और यहाँ पर जो है इतिहास, तो इसको ठीक से कहने का मतलब इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि आप एग्जाम में कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो क्वेश्चंस ज़्यादा इस यहाँ से और यहाँ से लिए जाते हैं। फिर ज्योग्राफी जो आपका थोड़ा सा रोल अदा करेगा करेंट को आपको समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भी है इसको समझने के लिए। ठीक है मेरे भाई, अरे आपको इकोनॉमी तो बता ही दियो। अब देखिए यहाँ पर देखिए पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे। यहाँ से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से आजकल बहुत क्वेश्चन से आ रहे हैं। ठीक है, तो जो सिलेबस है जो आप हमेशा पढ़ते हैं, तो इसमें आप उतना जो है गलत करने की संभावना कम होती है। लेकिन यहाँ पर जो है चूंकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी आप पहले से लगभग नहीं पढ़े होते, यूपीएससी में आकर के ही इसका आप तैयारी करते हैं, और जिसका जो है एकेडमिक लेवल ठीक है तो उसके लिए तो ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ते तो इस पर थोड़ा सा खास ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा इसमें समझ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सामान्य विज्ञान, यहाँ पर मेरे भाई सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान यानी फिजिक्स जो हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया। लेकिन यूपीएससी लिखता सिर्फ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी एनसीईआरटी की 9th और 10th की पुस्तक उसके बारे में। ठीक है, सामान्य विज्ञान। लेकिन यहाँ साइंस एंड टेक भी ले लेता है क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, साइंस एंड क्या है, टेक का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सामान्य विज्ञान समझ के इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, साइंस एंड टेक को भी यानी पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए अब पेपर 2 में क्या है, पेपर 1 की बात कर लिए जो जिसमें आपका पूरा जीएस था। ठीक है, अब देखिए पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में क्या है, तो पेपर 2 में सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन जो है बहुत बड़ा होता है, इसमें पढ़ने में टाइम लगता है, बस इसमें से ढूंढ करके क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन पावर, यूपीएससी का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो सीसेट में आपको थोड़ा ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए आपका कंसंट्रेशन ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप कम समय में आप इतना बड़ा कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ पाए और उससे जो है संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको वहां से डील कर पाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए संचार और कौशल सहित अंतर या व्यक्तिक कौशल, इससे भी क्वेश्चन रहेगा, यानी व्यक्तिक कौशल और यहाँ पर देखिए संचार कौशल, यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन रहता है। इसमें देखिए तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक,
तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक यानी रीजनिंग सब है यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए निर्णय लेना और समस्या समाधान। निर्णय लेना और समस्या समाधान आपको यह भी रहेगा, चूंकि आप यदि आप एक IAS अधिकारी बनते हैं या IPS सब बनते हैं, जो भी पोस्ट इसके अंतर्गत आता है UPSC के, तो फिर आप निर्णय कैसे ले लीजिएगा। आप कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो उसका आप समाधान किस प्रकार से सोचते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आएगा। मानसिक जो सामान्य मानसिक क्षमता, तो सामान्य मानसिक क्षमता भी आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बुनियादी संख्या, बुनियादी संख्या यानी इसका कहने का मतलब मैथ है, संख्या और उनसे संबंधित परिणाम के आदेश आदि, डेटा व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा पर्याप्तता आदि। तो यह सब क्वेश्चंस आपको यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। चार्ट, ग्राफ या टेबल यह सबसे UPSC क्वेश्चन ले लेता है। अब C-सेट में क्या होता है कि मात्र 33% मार्क्स चाहिए और इसमें सर अधिक ज़्यादा है, स्टूडेंट क्या करता है, फेल करता है। तो इस पोर्शन पर जो है इसको लोग इग्नोर करके चलता है कि 33% तो है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान देना है मेरे भाई, क्योंकि यही चेक होगा तब आपका जो है GS पेपर चेक होगा, अन्यथा नहीं चेक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए मुख्य परीक्षा क्या है। देखिए मुख्य परीक्षा में देखिए क्वालिफाइंग पेपर सबसे पहले, क्वालिफाइंग पेपर। तो सर क्वालिफाइंग पेपर मुख्य परीक्षा में कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए पेपर 1 का बात कर रहा है, पेपर 2 का बात कर रहा है, यानी यह लैंग्वेज पेपर आपका होगा, ठीक है, लैंग्वेज पेपर होगा। एक तो है आपका इंग्लिश, देखिए इंग्लिश यह भी अनिवार्य है, और यहाँ पर जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुने जाने वाली भारतीय भाषा में से एक। तो यहाँ पर जो है जो आप उम्मीदवार है, ठीक है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, भारत में विविधता है मेरे भाई, और ठीक है विभिन्न प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो अभी जो कितना है 22 भाषा है, तो इसमें से आप किसी एक भाषा को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, और दूसरा आपका क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25% मार्क, यहाँ पर देखिए 25%, ठीक है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, अधिकतम मार्क कितना होगा 300 में आपका 25% यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो 300 में आपका 25% जो भी है आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा, यानी 75 मार्क्स आपको यहाँ पर गेन करने होंगे, लाने होंगे, तब जा करके आप यहाँ पर लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए यह आपका हो गया, अब आप समझ गए इसको। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए पेपर की संख्या, योग्यता के लिए गिने जाने वाले प्रश्न पत्र, यानी योग्यता के लिए गिने जाने वाले, वह तो लैंग्वेज पेपर था, उसमें आप क्वालिफाइंग थे, लेकिन मतलब जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए यहाँ क्या है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस पर आप थोड़ा सा जो है इसको जो है यहाँ पर देखिए पेपर नंबर 7 तक है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो टोटल जो इतना यहाँ पर क्या होगा कि 7 पेपर होगा, ठीक है मेरे भाई, और 2 होगा, तो 2 हो मतलब जो है लैंग्वेज पेपर, और 7 ही है, तो टोटल 9 पेपर आपका हो गया यहाँ पर देखिए। लेकिन इसमें फर्स्ट पेपर जो यहाँ पर कहता है देखिए GS का, मतलब GS नहीं होगा मेरे भाई, निबंध होगा। तो निबंध होगा, और निबंध का देखिए मार्क कितना है सर, तो अधिकतम मार्क 250 है। तो अब देखिए इसमें स्टूडेंट क्या करता है कि इसको थोड़ा सा इग्नोर करता है, ठीक है, इसको इग्नोर करता है और इस पर ज़्यादा खास ध्यान दे देता है। लेकिन मेरे भाई देखिए इसमें देखिए 250 में कितना है, इतना सारा सब्जेक्ट है, इसमें भी देखिए ज़्यादा सब्जेक्ट है, इसमें भी ज़्यादा सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ज़्यादा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर निबंध देखिए, निबंध क्या है, अकेले अपनी ये 250 मार्क की यानी 250 मार्क की भूमिका रखता है UPSC में। तो इस पर ध्यान आपको अवश्य देना होगा विशेष करके। लेकिन यह तब आपका जो है यहाँ पर अच्छा होगा, अच्छा तैयारी इसका निबंध का तब होगा जब आपको यह सब में 1, 2, 3 में पकड़ होगा या 4 में पकड़ होगा। तो यह सब पेपर में तब पकड़ होगा जब इसमें पकड़ होगा, तब जा करके आपको इसमें पकड़ होगा, पहली बात। दूसरी,
तो ये अभी 3 घंटे का होने वाला है आपका। अब जीएस पेपर 2 में देखिए पेपर 2 है यहाँ, लेकिन जीएस पेपर यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए जीएस पेपर में 1 में कौन कौन आएगा, तो सर भारतीय विरासत, ठीक है, यानी भारत का जो विरासत है, ठीक है, उसके बारे में, और संस्कृति, ठीक है, उसके बाद विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल। तो देखिए विश्व का इतिहास भी जो देखिए विश्व का इतिहास रहेगा। अब देखिए प्रीलिम्स में विश्व इतिहास नहीं रहता है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर आपका मेंस में विश्व इतिहास रहता है। तो भारत एवं विश्व का जो है इतिहास आपको ले लेगा, ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। भारतीय विरासत या संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भी कितना है देखिए, यह कितना सब्जेक्ट हो गया, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद विश्व का इतिहास है, उसके बाद आपका भारत का इतिहास है, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इतना सारा सब्जेक्ट का 250 मार्क्स रहता है, ठीक है। अब देखिए यह भी 3 घंटे का होता है। चलिए अब देखिए जीएस पेपर 2 में देखिए यहाँ पर है क्या, पेपर थर्ड जीएस पेपर, जीएस में पेपर 2। अब देखिए यह राज्य व्यवस्था है यानी पॉलिटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए सामाजिक न्याय है, ठीक है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और उसके बाद यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से जीएस पेपर 2 में जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, खास करके यहाँ पर देखिए पॉलिटी और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खास करके इसको देख के जाना है ठीक से। अब देखिए 250 मार्क का यह भी होगा, और यह भी कितने का होगा, 3 घंटे का होगा। अब देखिए पेपर 4 यानी जीएस पेपर थर्ड। तो जीएस पेपर थर्ड जो है, यह जो एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा टफ होता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आप यहाँ जो पढ़िएगा पहले जो है इस पर जो है बहुत कम स्टूडेंट के द्वारा ध्यान दिया जाता है। क्यों? आप यहाँ देखिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, ठीक है, उसके बाद देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, पर्यावरण, एनवायरमेंट, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, सिक्योरिटी, और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा टफ होता है, तो इसको थोड़ा सा विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा इसको समझने में, क्योंकि पहले से आप इसको नहीं पढ़े होते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो यह भी क्या है आपका 3 घंटा का है। अब देखिए जीएस पेपर क्या है 5, जीएस पेपर 5 में यहाँ जीएस पेपर 4 है, ठीक है, सॉरी पेपर 5 है आपका, जीएस पेपर 4 है। इसमें देखिए आपका एथिक्स आता है, एथिक्स, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। अब देखिए इस पर भी स्टूडेंट को खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह भी अपने आप में 250 मार्क रखता है अकेले मेरे भाई। नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा एक ही साथ इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब 250 मार्क्स रखता है। तो ये और ये आपका यह दोनों पेपर जो है यदि आपका ठीक है तो आप इसमें अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, आपका रैंक अच्छा आ सकता है, ठीक है। बाकी सिलेबस सब पढ़ता है ठीक ठाक से, आप भी सिलेबस को ठीक ठाक से पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए यह भी क्या है आपका 3 घंटे का है। कितने घंटे का है मेरे भाई? तो सर 3 घंटे का है। अब देखिए अब यहाँ तक आपका जो है मेंस का पेपर का जो है जो, अब देखिए यहाँ पर जीएस पेपर का यहाँ पर काम खत्म होता है मेरे भाई, और निबंध का, ठीक। अब देखिए यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, इसको देखिए यहाँ पर पेपर 6 और पेपर 7, यह दोनों जो मेरे भाई आएगा, यह आपका वैकल्पिक विषय आएगा। सर वैकल्पिक विषय क्या होता है? यानी ऑप्शनल पेपर, यह आपको चूज करना पड़ता है, टोटल 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इससे और इससे टोटल आपका 500 मार्क्स का होता है दोनों से, ठीक है। इसको जो है आपका ऑप्शनल जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, जूलॉजी है, मतलब सब प्रकार का जितना भी ऑप्शनल यूपीएससी जो है लेता है उसमें से किसी आपको एक चूज करना है, और एक चूज करिएगा तो उसमें जो आपको एग्जाम लेगा मेंस में, तो आपको वैकल्पिक विषय पेपर 1 और पेपर 2 करके लेगा। पेपर 1 भी आपका यहाँ पर 250 मार्क्स का रहेगा, और पेपर 2 भी आपका 250 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको आपको जो है यह आपका जो है
यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चूंकि यह 50 मार्क्स का है और एक सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, डिटेल में इसका अध्ययन किया जाता है। और जब आप इसमें अच्छा मार्क्स मान लीजिए 500 में, यदि 500 में आप 310 या 300 के करीब आप लाते हैं तो आपका रैंक जो है 310 ले आते तो आप यकीन मानिए कि आपका रैंक 50 अंडर 50 रहेगा। ठीक है, चलिए अंडर 50 रहेगा तो इसमें स्कोर करना बहुत जरूरी है। अब आपका जितना भी लिखित एग्जाम था, ठीक है, उसका जो है यहाँ पर मेंस में हो गया चर्चा इस पर। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, अब कुल लिखित परीक्षा कितना का होता है तो सर 1750 का होता है। कितना का? तो कुल लिखित परीक्षा 1750 का। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत परीक्षण, तो व्यक्तिगत परीक्षण यानी इंटरव्यू, इंटरव्यू है, यह है आपका 275 मार्क, 275 मार्क का है। तो इंटरव्यू जो है यहाँ यदि आपका थोड़ा सा यदि कम मार्क्स आता है तो फिर यहाँ पर आपको भरपाई करना पड़ेगा। यहाँ भी आपका ठीक ठाक आ जाता है और यहाँ भी ठीक ठाक आ जाता है तो फिर IAS। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आपका 275 मार्क्स जो है 275, तो इसके लिए भी आपको तैयारी करना होता है। प्रॉपर इसका स्ट्रेटजी होता है, कैसे आपका बिहेव करना चाहिए वहाँ पर जाके, किस टाइप से आपको बोलना चाहिए, किस टाइप से एंट्री करना चाहिए, किस टाइप का आपका कपड़े होने चाहिए। ठीक है, आपके जो है इंटरव्यू लेगा पैनल में कौन कौन लगभग व्यक्ति रह सकता है, उससे जो है कैसे आप जो है आई कॉन्टेक्ट, इस प्रकार से बहुत सारा कुछ यहाँ पर जो आपको जब इंटरव्यू की क्लास चलेगी तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह टोटल को जोड़ करके कितना आता है मेरे भाई, तो 2025 नंबर, और आप अभी 2025 ईयर में आप हैं तो 2025 मार्क्स आता है। तो इसमें से आपको यहाँ पर देखिए टोटल इतना का अब एग्जाम आपका है मेंस में, मेंस और उसके बाद क्या लेकर के आपका इंटरव्यू लेके, तो इतने सारे मार्क्स आपको देख लीजिए। जो प्रॉपर जो है सिलेबस था, क्या है क्या नहीं है, इसका पूरा डिटेल में मैंने आपको चर्चा कर दिया है। अब आपके पास सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है और इसको अच्छी तरह से आप रीड कर लीजिए, देख लीजिए। हो सकता है तो एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। पहले यूपीएससी का तैयारी करने से पहले मेरे भाई सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ना हैवी पड़ता है, लेकिन आप मानिए तो एक पॉजिटिविटी है कि 50% में ही आपका क्या होता है कि रिजल्ट हो जाता है, मात्र 50% में। लेकिन 50% लाने में यहाँ आपको बहुत ठीक ठाक से अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, रणनीति के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर यह है यूपीएससी। ठीक है, टारगेट बड़ा है, चुनौती आपके सामने बड़ी आएगी, चूंकि बड़ा टारगेट लीजिएगा तो चुनौती भी बड़ी होगी। बस आपको फेस करने की इसमें आपको क्षमता होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, आप करके ले जाइएगा यूपीएससी को। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम वाइंड अप करते हैं। अब फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम बुक लिस्ट का चर्चा करेंगे कि आपको यहाँ पर बुक कौन कौन सा पढ़ना है, किस राइटर्स का बुक आपको पढ़ना है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम वाइंड अप करते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो पर इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो मुझको लाइव आना है, तो अभी अक्रॉस 50 आपको जो है यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हमको जो जहाँ तक पता है कि होने चाहिए लाइव आने के लिए। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को धन्यवाद।